आज मैं अपने पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को यह विश्वास देना चाहूंगा कि आप ईमानदारी से अगर पार्टी के लिए काम करें, चाहे आप प्रखंड स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो। कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार की जनता में उत्साह है, उमंग है और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी भी अपने आप को बिहार की राजनीति में एक कह सकते हैं उभरते हुए सितारे की तरह अपने आप को साबित कर पाए। अब बस यही उम्मीद है कि लोक जनशक्ति पार्टी की जो विचारधारा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की विचारधारा है, एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे कैबिनेट के मंत्रियों के साथ साथ विभिन्न राज्यों से आए मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका, इसलिए मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय पल रहा कि मैं पहली बार जीत कर आया। और नीतीश कुमार की नई सरकार में चिराग पासवान की बल्ले बल्ले है। चिराग पासवान ने 19 सीटों पर जीत हासिल की, उनकी पार्टी एलजेपीआर ने, और अब उनकी पार्टी से 2 विधायकों को मंत्री बनाया है। नीतीश सरकार में मंत्री बने हैं और मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान अपने पूरे पार्टी के साथ, पूरे पार्टी के नेताओं के साथ पहुंच गए पिता को याद करने, पिता को श्रद्धांजलि देने, और पार्टी कार्यालय में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान अपने पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आज दरअसल बड़ा मौका था। चिराग पासवान की पार्टी ने जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की, 29 सीटें दी गई थी चिराग पासवान को। एक सीट पर उनके कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। 28 सीटों पर चुनाव लड़ा चिराग पासवान ने और 28 सीटों में 19 सीटें जीत ली चिराग पासवान ने। बड़ी सफलता थी और एनडीए की बड़ी जीत भी हुई और इसमें चिराग फैक्टर को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। दरअसल पिछली बार 2020 में चिराग पासवान पार्टी से बाहर थे, एनडीए से बाहर थे, और इस वजह से एनडीए का प्रदर्शन खराब हुआ था और सबसे खराब प्रदर्शन नीतीश कुमार का था। तो खैर इस बार जो है समीकरण सारे बदल गए। चिराग पासवान एनडीए में रहे और एनडीए के साथ चुनाव लड़े और उसके बाद बम्पर जीत हासिल हुई। तो चिराग पासवान का बड़ा फैक्टर जो है बिहार में दिखा, बम्पर जीत हुई है और बम्पर जीत के बाद उस जीत का इनाम भी मिला है। उनकी पार्टी के 2 विधायक संजय पासवान और संजय सिंह मंत्री बनाए गए हैं, शपथ ली है उन्होंने आज। तो इसके बाद जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, रामविलास पासवान को पार्टी के नेताओं ने याद किया और इस दौरान जो चिराग पासवान मौजूद थे और उनके साथ जो उनके सांसद हैं और जो नए विधायक चुने गए हैं वो तमाम लोग मौजूद थे। इस मौके पर चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती, सांसद संभावी चौधरी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं, आप सुन लीजिए। क्या कहिएगा, कितना ऐतिहासिक दिन था आज के लिए? देखिए, आज पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आप याद कीजिए, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा कहते थे, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने आज इस बात को चरितार्थ किया है। हमारे पार्टी के सबसे पुराने संघर्ष के दिनों के साथी, पार्टी के कार्यकर्ता स्तर पर काम करने वाले और अंतिम पायदान तक काम करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज अग्रिम पंक्ति में ला करके खड़ा किया है बिहार के लिए और पार्टी के लिए, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार बनता है। संजय पासवान जी बेगूसराय से जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। आज मैं अपने पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को यह विश्वास देना चाहूंगा कि आप ईमानदारी से अगर पार्टी के लिए काम करें, चाहे आप प्रखंड स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो, तो पार्टी जब भी मौका मिलेगा आपको आगे लाने का प्रयास हमेशा करेगी। संजय पासवान जी और संजय सिंह जी इसके साक्षात उदाहरण हैं। अच्छा, उन लोगों को क्या कहिएगा जो लगातार जो है बिहार की सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि बिहार में 20 सालों से जो सरकार है काम नहीं कर रही है, बदलाव चाहिए, बिहार अब बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग बदलाव चाहते थे वो चाहते थे कि यहाँ पर जंगल राज वापस ना आए, और सभी के आशीर्वाद से जो जंगल राज की सरकार, जिसका कुछ उदाहरण हम लोगों ने चुनाव प्रचार के वक्त देखा आपने कि चुनाव आने से पहले ही कैसे लोगों ने तांडव शुरू कर दिया था। जनता ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पीछे के इतिहास को याद करके और साथ ही साथ किस तरह से सुशासन की सरकार ने काम किया है उसको बनाए रखने का, कायम रखने का काम किया है। और चूंकि अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना जो विजन है हमारे नेता का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आप बिहार सरकार की नीतियों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन की भी छाप देखेंगे। तो इसमें जनता ने जो आशीर्वाद दिया जंगल राज को बाहर रखने का और विकास की राह पर जो बिहार अग्रसरित है
उसको और तेजी लाने के लिए जनता ने यह मैंडेट दिया है, यह आशीर्वाद दिया है और हम लोग इस आशीर्वाद को आगे बढ़ाएंगे। 2 मंत्री चुने गए हैं आपके भी पार्टी से, क्या कुछ विभागों को लेकर के भी आप लोगों की डिमांड है कि विभाग जो है वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे, जो भी इनको जिम्मेदारी दी जाएगी, जिस विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी, हमारे दोनों कार्यकर्ता नेता हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। हो गया काफी ऐतिहासिक तरीके से हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें आए, आपकी पार्टी से भी 2 लोग चुने गए हैं मंत्री पद के लिए, क्या कहिएगा? नहीं, हम सबसे पहले तो सभी बिहार वासियों का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने एनडीए के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी पर भी अपना आशीर्वाद और समर्थन बना करके खूब भरोसा दिखाया है। जरूर बहुत खुशी का पल है, जिस क्षण का हम लोग इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उस क्षण के आज हम लोग साक्षी हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार शपथ लिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बिहार के ऐतिहासिक और गौरवशाली धरती पर उनका आगमन हुआ। विजय के पश्चात वो आज पहली बार आए। कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार की जनता में उत्साह है, उमंग है और राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी भी अपने आप को बिहार की राजनीति में एक कह सकते हैं उभरते हुए सितारे की तरह अपने आप को साबित कर पाए। अब बस यही उम्मीद है कि लोक जनशक्ति पार्टी की जो विचारधारा है, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की विचारधारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसका नारा भी बिहार विधानसभा में गूंजे, जैसे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में गूंजता है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि संकल्पित बिहार के लिए जो वादे किए थे उसको पूरा कर पाएंगे। मंत्रालय अभी नहीं मिला है, लेकिन क्या लगता है जो भी मंत्रालय दिया जाएगा उसको लेकर के आप लोग जो है जो भी मंत्रालय मिलेगा, देखिए अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो भी मंत्रालय मिलेगा उसके लिए ईमानदारी के साथ काम होगा। बहुत ही हमारे अच्छे मजबूत कार्यकर्ता पार्टी से मंत्री बन रहे हैं और कई वर्षों से जब पार्टी कहीं पे नहीं थी तब से वो लोग पार्टी के साथ हैं। ऐसे लोग आज मंत्री पद का लोक जनशक्ति पार्टी से शपथ लिए हैं, तो डेफिनेटली ये उनकी कर्मठता को भी दिखाता है और उनकी ईमानदारी को भी दिखाता है। तो अपनी पार्टी के प्रति जो मान सम्मान उनके दिल में है वही अपने मंत्रालय के प्रति भी वो रखेंगे और बिहार के लिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो सुना आपने कि अरुण भारती सांभवी चौधरी कह रही हैं कि पार्टी के साथ जो लोग खड़े थे उनके काम का इनाम उन्हें मिला है। पार्टी ने जो उनके कार्यकर्ता जब पार्टी जब निचले स्तर पर भी काम कर रही थी, उस वक्त से उनके साथ जो लोग थे उन्हें पार्टी ने काम का इनाम दिया है, यानी मंत्री बनाया है। तो रामविलास पासवान को याद किया उन लोगों ने और जो कहा कि पार्टी आज इस स्तर पर पहुंची है और जिन लोगों का योगदान है उनके योगदान को भूला नहीं गया है और उन्हें सम्मान दिया गया है। तो संजय पासवान और संजय सिंह की चर्चा कर रहे थे ये नेता। संजय पासवान और संजय सिंह मंत्री बनने के बाद काफ़ी उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि वो आगे बहुत सारा काम करेंगे और जो चिराग पासवान का जो एजेंडा है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का जो एजेंडा है उसे लागू करेंगे अपने विभागों में। अभी विभाग बटे नहीं हैं, लेकिन विभाग बटेंगे तो वो अपने काम में जुट जाएंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं संजय पासवान और संजय सिंह, सुन लीजिए आप। नई सरकार के लिए शपथ ग्रहण कर लिया है, आप लोगों को भी जिम्मेदारी मिली है, 2 मंत्री बनाए गए हैं, एक आप भी हैं, क्या कहिएगा इस पर? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसके लिए बधाई देते हैं जो उन्होंने हमको इस टीम में रखा और आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने मुझे जैसे गरीब कार्यकर्ता पर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार के विकास में अपना कदम बढ़ाएंगे। आज जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ और आपने भी शपथ लिया है मंत्री पद को लेकर के, क्या कहिएगा? निश्चित रूप से मेरे लिए ये गौरव क्षण पल रहा है, चूंकि मुझे एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे कैबिनेट के मंत्रियों के साथ साथ विभिन्न राज्यों से आए मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका, इसलिए मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय पल रहा कि मैं पहली बार जीत कर आया और मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे पुनः एक बार फिर मंत्री बनने का मौका दिया। इसलिए मैं अपने नेता को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं आप इसको? बहुत बड़ी जवाबदेही, क्योंकि एक तरफ कहां संगठन का काम, पार्टी का काम और वहीं पर महुआ की जनता के विश्वास पर खड़ा उतरना और वहीं मंत्रालय का काम करना, इसलिए मेरे लिए निश्चित रूप से चुनौती भरा कार्य है और इस कार्य को मुझे सामान्य में बैठाकर मुझे दोनों ही तरफ, चाहे महुआ की जनता के लिए हो या फिर मैंने जो मुझे मंत्रालय दिया जाएगा उसका काम करना और पार्टी के संगठन का काम करना, मुझे सभी को सामंजस्य बैठाकर तीनों को काम करने का काम करना कोई पड़ेगा। डिमांड है आपकी किसी मंत्रालय को लेकर के? नहीं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जो वो देंगे मुझे सब। तो सुना आपने कि मंत्री बनने के बाद उत्साहित हैं और कह रहे हैं काम करेंगे, जो उन्हें जिम्मेवारी मिली है उसे पूरा करेंगे। तो आज चिराग पासवान के लिए खास दिन रहा,
जहां नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ग्रहण कार्यक्रम हुआ और इस बीच चिराग पासवान की जय जयकार होती रही और चिराग पासवान की पार्टी ने बम्पर प्रदर्शन के बाद जो है रामविलास पासवान को अब याद किया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।